वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल पार्ट को देखेंगे। विद दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द कंटेंट मटेरियल जो है इस चैप्टर में, ऑप्शनल चैप्टर में बहुत ही अच्छे होते हैं। माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, माइंड को ग्रोथ करने के लिए यह एक्सरसाइज अगर आप बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर आप बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो आपका ब्रेन ग्रोथ करता है और थिंकिंग एबिलिटी, कैपेसिटी टू थिंक ओवर एनी मैटर और कंटेंट मटेरियल आपका इंक्रीज करेगा। नो डाउट द एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन कंटेंट जो है यह बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें डाले हुए रहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वन बाय वन करके इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनिल एंड बीजू। यहाँ पर दो फ्रेंड्स की बात किया जा रहा है, एक अनिल और दूसरा बीजू। ये दोनों फ्रेंड हैं, ठीक है। दोनों के एजेस में डिफरेंस है कितना से 3 इयर्स। ओके, क्वेश्चन सेइंग अनिल्स फादर धर्मा। अनिल के जो फादर हैं उनका नाम है धर्मा। ओके, धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल। इस दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि ट्वाइस है, मतलब कि अनिल से दोगुना उम्र है धर्मा का। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। और इसकी सिस्टर है कौन? कैथी है इसका सिस्टर, ठीक है। और बीजू और कैथी के बीच में क्या रिलेशन है कि इसकी उम्र क्या है? बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। यह भी ट्वाइस है। धर्मा जो है वो अनिल के फादर है, फादर और बेटे के बीच में दोगुना का रिलेशन। और सिस्टर एंड कैथी एंड बीजू के बीच में भी क्या रिलेशन है? ट्वाइस ओल्ड का, मीन्स दोगुना उम्र है। ओके, नाउ द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय। ये दोनों का जो एज है वह डिफरेंस है कितना से? डिफरेंस जो है वह डिफर बाय 30 ईयर्स। फाइंड द एजेस ऑफ अनिल एंड बीजू। इस दोनों का एज आपको फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है, अनिल का एंड बीजू का। देखिए यहाँ पे नाउ अब आपके पास आता है कि हम क्या अज्यूम करें। सो वी आर स्टडिंग हियर द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसका मतलब दो वेरिएबल आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि अनिल का एज x ईयर एंड बीजू का एज y ईयर्स है, ठीक है। लेट फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट द अनिल्स एज इज इक्वल्स टू x years and let the Biju's is equals to y years. Okay, now question is saying Anil and Biju differ by 3 years. यहाँ पर देखिए अनिल के फादर और बीजू की सिस्टर, जब अनिल और बीजू के बीच में 3 इयर्स का डिफरेंस और अनिल के फादर और कैथी के बीच में 30 इयर्स का डिफरेंस, इसका मतलब है कि अगर हम अनिल को हम कंसीडर करें कि इफ अनिल इज ओल्डर देन बीजू, अनिल और बीजू दोनों 3 साल का डिफरेंस पे, तो अनिल अगर बड़ा है तो x और y के बीच में क्या रिलेशन निकलेगा? तो अगर दोनों को इक्वेट करेंगे सो y में हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, बीजू के एज में 3 ऐड करेंगे तभी अनिल के बराबर होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल्स टू y प्लस 3, ठीक। ये लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। और हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर बीजू यहाँ पर कह रहा है सिर्फ कि डिफर बाय 3 इयर्स, मैंने ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि अनिल बड़ा है या बीजू बड़ा है। सो हम सेकंड केस ले सकते हैं कि x एंड y, अगर इफ बीजू इज ओल्डर देन अनिल, सो बीजू इज ओल्डर यानी y बड़ा है, तो अगर x में 3 हम ऐड करें तभी y के बराबर। लेट अस से इट इज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि अनिल का जो फादर है धर्मा वह ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल, ठीक। तो एज ऑफ धर्मा, अनिल के एज से दुगना, अनिल x ईयर्स तो ये हो जाएगा 2x ईयर्स। नाउ कैथी एज कितना होगा? जब बीजू का एज है y ईयर्स तो कैथी दोगुना है
तो एज ऑफ कैथी कितना होगा 2y ईयर्स। ओके, नाउ कैथी एज कह रहा है कि बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अच्छा, बीजू 2 गुना बड़ा है सिस्टर से, इसका मतलब है कि कैथी की उम्र जो होगी वह y/2 होगा माय डियर स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि बीजू बड़ा है, ठीक है, बीजू 2 गुना उम्र का है। अब कह रहा है कि द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्मा डिफर बाय 30 ईयर्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धर्मा जो अनिल के फादर हैं एंड कैथी दोनों के बीच में डिफरेंस कितना का है 30 ईयर्स का है। सो धर्मा इज 2x और कैथी इज y/2। तो अगर इक्वेट कुछ करना पड़ेगा तो कैथी के एज में क्या करें 30 से हम ऐड कर दें, ठीक है, 30 से क्या करें हम ऐड कर दें। सो लेट अस से इट इज इक्वेशन 3। ओके, नाउ अब यहाँ से हम फर्स्ट एंड 3 को हम क्या करें, अगर हम फर्स्ट को कंसीडर करते हुए 3 के साथ इवेल्युएट करते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू, और फिर सेकंड केस में क्या करेंगे इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को कंसीडर करके हम इसे सॉल्व करेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 3, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा रहे हैं, ठीक है। सो लिखेंगे पुटिंग the value of x from equation 1 into in equation 3, in equation 3 we get 2 times x के प्लेस पर क्या करेंगे y+3 equals to y/2 plus 30 और y into 2 2y plus 2 3 जा 6 equals to y/2 plus 30 और y/2 ट्रांसपोज into लेफ्ट हैंड साइड 6 ट्रांसपोज into राइट हैंड साइड, सो 2y minus y/2 equals to 6 ट्रांसपोज into राइट हैंड साइड 30 minus 6 24 और 2 2 जा 4y minus y/2 equals to 2y और 4y minus y gives 3y equals to 2 multiplied by 2y 4y। सॉरी ये क्या हो गया, ये 24 है ना, 24 2 जा 48 3 16 जा, therefore y becomes 16। Once you get the value of y, putting in equation 1 you will get the value of x. So x, therefore x equals to 16 plus 3, that is 19। from 1 से x equals to 19 आ गया, ठीक है। ओके, सो x is what Anil's age and y is Biju age, therefore hence we can say age of Anil equals to x, that is 19 years and age of Biju is what 16 years. Case number 1 has been over. Now if we are considering equation 2, situation 2, यहाँ देखिए एज है अनिल का 19 ईयर्स और बीजू 16 ईयर्स। कब? जब हमने अनिल इज ओल्डर देन बीजू कंसिडर किया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 और 3 को जब हम लेते हैं तो देखिए y की वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें इन इक्वेशन 2 में, सो इट विल बी वेरी इजी टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। सो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 we get 2x equals to y is nothing but x plus 3 whole divided by 2 y/2 plus 30 और 2x equals to x plus 3 plus 2 30 जा 60/2 2 multiplied by 2x, so 4x equals to
x plus 63, x transpose into left hand side, then 4x minus x, 4x minus x becomes 63, और 3x equals to 63, 3 21 times, therefore x becomes 21. Once you get the value of x as 21 from 2 और 3 से, so from 2 से हम कह सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ from 2 से x प्लस 3 इक्वल्स टू y की वैल्यू, अच्छा x की वैल्यू हमने लिखा था 21 ऑब्टेन किया है, y के बराबर है, सो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24. y इज व्हाट, बीजू एज, अनिल एज, 21 एंड 24. यहाँ से देखिए बीजू बड़ा हो गया, लिखेंगे देयरफॉर एज ऑफ अनिल इज x, दैट इज 21 years, and age of Biju 24 years. This is your answer. 2 says, 1 says, give me 100 friends, I shall then become twice as rich as you. The other replied, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me, what is the amount of their respective capitals from the, okay, ठीक है. Now here 2 friends are there. एक फ्रेंड है फर्स्ट फ्रेंड, एंड ये आपका सेकेंड फ्रेंड है. सो फर्स्ट फ्रेंड के पास अगर x रुपीज़ है और सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज़ है, तो देखिए सिचुएशन क्या आता है. लेट द amount with first friend equals to rupees x, okay, and the amount with second friend equals to rupees y. Okay, now one says means first friend का कहता है according to question, फर्स्ट फ्रेंड है, इसके पास x रुपीज़ और सेकेंड फ्रेंड के पास y रुपीज़. फर्स्ट फ्रेंड सेज गिव मी 100 फ्रेंड. अगर 100 देता है, कौन देगा, फर्स्ट फ्रेंड मांग रहा है सेकेंड फ्रेंड से, तो सेकेंड फ्रेंड के पास 100 की कमी और फर्स्ट फ्रेंड के पास 100 ऐड हो जाएगा. इतना दूर तक तो क्लियर है, ठीक है. कह रहा है कि गिव मी 100 फ्रेंड, आई शैल बिकम ट्वाइस एज रिच. जब तुम मुझे 100 रुपया दे दोगे तब मैं दुगना धनवान बन जाऊंगा, रिच बन जाऊंगा. इसका मतलब y में अगर इक्वेट करना पड़ेगा सेकेंड फ्रेंड और फर्स्ट फ्रेंड के अमाउंट को, तो इस सेकेंड फ्रेंड के अमाउंट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट बोथ पार्ट विल बी इक्वल. क्लियर है, ठीक है. कह रहा है कि अगर आप मुझे 100 रुपीज़ देंगे, तो जैसे 100 रुपीज़ देंगे तो सेकंड फ्रेंड के अमाउंट में पॉकेट से 100 रुपीज़ लेस हो जाएगा और फर्स्ट फ्रेंड के पॉकेट में 100 रुपीज़ ऐड हो जाएगा. उसके बाद सिचुएशन क्या बनेगा कि फर्स्ट फ्रेंड बोल रहा है कि दुगना जो है ना, मैं धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास जितने पैसे होंगे तुम्हारे पैसे से दुगना हो जाएगा. सो दिस इज द केस. क्लियर है, ओके. नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट x plus 100 equals to 2 multiplied by y, that is 2y minus 2 multiplied by 100, 200. So 2y transpose into left hand side, so x minus 2y becomes 100 transpose into right hand side, then minus 200 minus 100. Therefore can I say x minus 2y equals to minus 300. Let us say it is equation 1. Clear है, okay. Now case number 2, according to again सेकेंड सेज द अदर रिप्लाइज. दूसरे ने बोला, ठीक है, x और y, x है यहाँ y है. दूसरा कहता है कि इफ़ यू गिव मी ओनली 10 रुपीज़, तो जब 10 रुपया सेकेंड वाले को देगा फर्स्ट वाला, तो इसमें 10 रुपये की कमी, इसमें 10 रुपये ऐड हो जाएगा, यानी दूसरे जो फ्रेंड है उसके पॉकेट में 10 रुपये ऐड हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड से 10 रुपया की कमी हो जाएगी. सो सेकेंड फ्रेंड के पास 10 रुपये एक्स्ट्रा हो गया. कह रहा है कि इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू. तो
तुमसे मैं 6 गुना हो जाऊंगा। इसका मतलब है कि अगर इक्वेट करना पड़ेगा तो फर्स्ट फ्रेंड में 6 से मल्टीप्लाइड करना, सॉरी फर्स्ट फ्रेंड के अमाउंट में 6 से मल्टीप्लाइड, सो दैट यू विल गेट द यू विल इक्वेटेड बोथ साइड विल बी इक्वल। ओके, नाउ क्लियर है? ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल गेट 6 मल्टीप्लाइड बाय x, 6x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 6, 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। ट्रांसपोज दिस, सो 6x इक्वल्स टू, अच्छा ठीक है, यहाँ से हम कह सकते हैं 6x, ये 10 माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस 70 इक्वल्स टू वाई, लेट अस से इट इज इक्वेशन 2। ठीक है, वाई मैं इस तरह से किया, यहाँ से भी कर सकता था x इक्वल्स टू 2y माइनस, ठीक है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे। यहाँ से y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्वेश्चन 1 में। देखिए अब आपके पास सिचुएशन क्रिएट हो गया है। नाउ फ्रॉम 1 and 2 पुटिंग द वैल्यू, putting the value of y from 2 in equation 1 we get x minus 2 times y की जगह पर क्या रखेंगे 6 माइनस 70 इक्वल्स टू व्हाट, माइनस 300। x माइनस 2 इंटू 6, x माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 270 जा 140 इक्वल्स टू माइनस 300, और x माइनस 12 माइनस 11x इक्वल्स टू, ये माइनस को उधर ट्रांसफर कर दें, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 440, माइनस माइनस कैंसल, 11 4 जा 40, ठीक है, 44 and 1 0, therefore x becomes 40। once you get the value of x by putting either in equation 2 or 1, so लिखेंगे from 1 से ले लीजिए, from 1 से x के प्लेस पर क्या पुट करा 40 माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 300, माइनस ट्रांसपोज दिस इंटू राइट हैंड साइड एंड दिस माइनस 300 इंटू लेफ्ट हैंड साइड, देन इट बिकम्स 40 प्लस 300 इक्वल्स टू 2y, और 340 इक्वल्स टू 2y, 2 से 17 170, देयरफॉर कैन आई से y बिकम्स 170। ठीक है, y की वैल्यू निकल गई। सो आपके पास अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हैंस वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड लिख सकते हैं, वन फ्रेंड, मैंने क्या ज्यूम किया फर्स्ट फ्रेंड, तो फर्स्ट फ्रेंड लिखिए, फर्स्ट फ्रेंड हैव हाउ मेनी रुपीज, x मीन्स व्हाट 40 रुपीज, 40 रुपीज, एंड सेकेंड फ्रेंड have 170 rupees. This is the answer. A train covered a certain distance at a uniform speed. ठीक है, certain distance है at a uniform speed. ठीक है, मान लेते लेट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस A to B certain distance है, distance is fixed. ठीक है, distance is fixed. ठीक है, D किलोमीटर ले लेते हैं, D किलोमीटर, ठीक है, distance. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. ठीक है, और स्लोअर चलता है 10 किलोमीटर तो 3 घंटा more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. Okay. Now, दो चीज़ यहाँ पर देखना है। एक तो आप डिस्टेंस ले लीजिए, d किलोमीटर तो मान चुके हैं, या तो आप एक्स वाई से एफिलिएटेड हैं तो हम लिख सकते हैं x किलोमीटर, एंड स्पीड ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर, एंड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, सिंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, सो टाइम कितना लग जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, शेड्यूल्ड टाइम होगा जब डिस्टेंस कवर्ड यूनिफॉर्म स्पीड से करेगा तो शेड्यूल्ड टाइम, जितना टाइम उसके पास फिक्स है उसी टाइम से लगेगा, देयरफॉर शेड्यूल्ड टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आर, इतना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, नाउ क्वेश्चन, अगर
कह रहा है कि इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, सो न्यू स्पीड, केस नंबर 1, न्यू स्पीड इक्वल्स टू फर्स्ट y किलोमीटर पर आवर से चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, सो y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस तो आपका चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस आपका कितना है x किलोमीटर, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, y प्लस 10, ये क्या हो जाएगा r, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यह जो टाइम हमारे पास है अकॉर्डिंग टू आवर एजम्पशन, और क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो फास्टर चलता है तो शेड्यूल्ड टाइम से 2 घंटा पहले पहुंच जाता है, लेस टाइम लगता है। इसका मतलब शेड्यूल्ड टाइम तो हमारा x अपॉन वाई है, सी हियर, और इससे 2 घंटा पहले मीन्स कि 2 घंटा इसमें हम घटा दें तो इसके बराबर होगा। ठीक है, ओके, नाउ इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लो। इधर देखिए, अगर हम x अपॉन वाई प्लस 10 इक्वल्स टू x, ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 2y इज डिवाइडेड बाय y, x इंटू वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई, और एक्स वाई इक्वल्स टू x माइनस 2y टाइम्स x माइनस 2y टाइम्स y प्लस 10, y प्लस 10, और x इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू वाई, x इंटू 10 प्लस 10x माइनस 2y स्क्वायर माइनस 20y। क्लियर? ओके, नाउ एक्स वाई गॉट कैंसल, यहाँ से कह सकते हैं, और 10x राइट साइड वाले को 1 इसे हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो 2y स्क्वायर प्लस 20y। ठीक है, और 10x इक्वल टू, अगर दोनों से हम 2 कॉमन ले लें, सो y स्क्वायर प्लस 10y, 2 5 जा, देयरफॉर 5x इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 10y, लेट अस से इट इज इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। अगेन केस नंबर 2 ऐसे लिखते हैं, केस नंबर 2, न्यू स्पीड व्हेन ट्रेन had slowed down by how much, and if the train were slower by 10 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड y से, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, y माइनस कितना से कह रहा है कि 10 किलोमीटर पर आवर से वह स्लो चले, किलोमीटर पर आवर। सो सर्टन डिस्टेंस x किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसे ज़्यादा समय लगेगा, देयरफॉर इस टाइम टेकन to cover x kilometer distance is x upon y minus 10, x upon y minus 10 r हो जाएगा। According to question, ये जो टाइम होगा x upon y minus 10 और शेड्यूल्ड टाइम है x upon y, शेड्यूल्ड टाइम से ये ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें अगर हम जो शेड्यूल्ड टाइम से अगर इसमें कितना से कह रहा है कि 3 आवर्स मोर लग रहा है, तो 3 आवर अगर इसमें ऐड करते तो शेड्यूल टाइम के बराबर, क्यों, क्योंकि स्लोअर है, स्लोअर में ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, ज़्यादा समय, ओह, तो अगर हम शेड्यूल टाइम में 3 आवर्स ऐड करते हैं तब वह जो है ना इसके बराबर हो, क्योंकि ये समय ज़्यादा है, स्पीड कम है, तो ये टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, शेड्यूल्ड से एक्चुअल से टाइम ज़्यादा हो जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करो, रेशनलाइज करते हैं, और x अपॉन y माइनस 10 इक्वल्स टू x प्लस 3 टाइम्स y अपॉन y, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई इक्वल्स टू y माइनस 10 टाइम्स x प्लस 3y, और x इंटू वाई प्लस 3y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10 दैट इज 30y, एक्स वाई गॉट कैंसल, सो 3y स्क्वायर माइनस 30y एंड दिस माइनस ट्रांसपोज 10x के बराबर होगा। ठीक है, हम क्या करें, 5x है ना, सो अगर हम हाफ से डिवाइड कर दें,
यानी और कह सकते हैं कि 3y² माइनस 30y होल डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 10x डिवाइडेड बाय 2, 2 5 जा, और कैन आई से 5x इक्वल्स टू 3y² माइनस 30y डिवाइडेड बाय 2. लेट अस से इट इज इक्वेशन 2. नाउ यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट साइड 5x है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट साइड 5x है, तो राइट साइड जो भी टर्म होगा वह दोनों क्या होगा, इक्वेट हो जाएगा. ठीक है. नाउ फ्रॉम, अच्छा इसे इरेज कर लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2, 1 में क्या है 5x इक्वल्स टू y² प्लस 10y इक्वल्स टू राइट साइड 3y² माइनस 30y अपॉन 2. सी यहाँ से क्या करें, y को कॉमन ले लो, सो y प्लस 10 एंड हियर अगर y को कॉमन लेते हैं तो 3y² मीन्स 3y माइनस 30 होल डिवाइडेड बाय 2, y गॉट कैंसल, एक y तो गया. ठीक है, क्वाड्रेटिक तो अभी पढ़ाया नहीं है, सो इस तरह से कैंसल आउट हो गया. नाउ 2 से मल्टीप्लाइड कर दें, सो 2 टाइम्स y प्लस 10 इक्वल्स टू 3y माइनस 30. 2 से मल्टीप्लाइड each and every term, then 2y plus 20 equals to 3y minus 30. ट्रांसपोज दिस 2y into right hand side और left side ट्रांसपोज करो तो 2y minus 3y equals to minus 30 minus 20 और 2y minus 3y minus y equals to कितना हो जाएगा minus 50. माइनस गॉट कैंसल, देयरफॉर y equals to 50. y कितना आया, वैल्यू 50 आया. ठीक है. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ y, आई पुट इन आइदर इक्वेशन 2 और 1. मुझे पुट किस में कर लेना है, फ्रॉम 1 से बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 से 5x इक्वल्स टू y² दैट इज 50 इट्स होल स्क्वायर प्लस 10y, 10 टाइम्स y दैट इज 50. 50 स्क्वायर 2500 प्लस 5 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 दैट इज 500, सो 25 5 3000 और 5x 5 से कटेगा 600, देयरफॉर x बिकम्स 600. व्हाट इज x? x है आपका डिस्टेंस, कहाँ है जिनके यहाँ पर, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर. ये आपसे पूछा जा रहा था, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज इक्वल्स टू 600 किलोमीटर्स. यही आपका आंसर हो. अगर आप चाहते हैं स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड डिफाइन करने के लिए, तो आपके पास 50 किलोमीटर पर आ रहा है. ठीक है. शेड्यूल टाइम फाइंड करना चाहते हैं तो 600 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 12 आवर हो जाएगा इसका शेड्यूल टाइम. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है. आप इसे 1 बाय 1 करके देखें और जब मेरे वॉइस को 1 बाय 1 को रिलेट करके देखें तो आपको सब कुछ समझ में लग जाएगा. मैंने 2 ही चीज़ का यूटिलाइज किया, एक स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दोनों जो है ना आपके पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों को सेपरेट किए. और वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू डिलीवर यू, कि अगर आप बढ़ रहे हैं आगे और आपका प्रोसीजर जो है बहुत ही प्रोसीजर जो करेक्ट है, तो आपको अल्टीमेटली आंसर लेने में कोई दिक्कत नहीं है. बीच में आप घबरा जाएंगे, पेशेंस को लूज कर देंगे, जो है ना ओ माय गॉड जो है ना क्या लंबा चौड़ा जो है ना इक्वेशन आ रहा है, तो जो है ना पेशेंस लूज करने के बाद फिर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो जब आप आगे बढ़ जाएं और आपका प्रोसीजर जो स्टेप्स है वह सही है तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा. 4 says the students of a class are made to stand in a row. ठीक है. if 3 students were extra in a row, रो में बैठे हुए हैं, अगर 3 students are extra in a row there would one row less. ठीक है. रो में स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे रो में हैं. अगर 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तब कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 1 लेस. उसके बाद इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर एक रो में हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स को कम कर दिया जाए तो देयर वुड बी 2 रोज मोर. पंक्ति की संख्या, रो की संख्या 2 ज़्यादा हो जाएगी. फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. ठीक है. नाउ यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्लास में 1 रो 2 रो 3 रो, और हर एक जगह पर क्या बैठेंगे, स्टूडेंट्स देखे बैठेगा. ठीक है. मान लेते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है, x है, और हर एक रो में कितना स्टूडेंट्स है, y नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है. लेट तुम क्या एज्यूम करा, लेट द
let the number of rows equals to x, and again let the number of students in each row, let the number of students in each row is equals to y। ठीक है, देखिए एक रो में अगर 2 स्टूडेंट बैठा हुआ है और रो की संख्या 3 है, ठीक है, एक रो है, 2 रो है, 3 रो है, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ रोज 3 है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना है? 2 है, 3 2 6 स्टूडेंट्स होगा। सॉरी, देयरफॉर सिमिलर मैनर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो y, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x इंटू वाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। ओके, नाउ according to first condition 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन ईच रो, ठीक है, हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा, सो y प्लस 3 आ जाएगा हर एक रो में। उसके बाद कह रहा है कि देयर वुड बी 1 रो लेस, टोटल नंबर ऑफ रो x है, सो x में हम क्या करते हैं? 1 से मल्टीप्लाइड, 1 से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स तो वही रहेगा x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट में चेंजेस कर रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में हरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर एक रो में हम 3 ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ज़्यादा करेंगे तो नंबर ऑफ रोज कम हो जाएगा, तो लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स वाई और एक्स वाई यहाँ पर भी हुआ, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो वह एक्स वाई के बराबर। ऑन सिंप्लीफाइंग, इस चीज़ को समझे? ओके, नाउ हम सिंप्लीफाइंग एक्स इंटू वाई, एक्स वाई एक्स इंटू 3 प्लस 3x, एक्स इन वाई माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स वाई गॉट कैंसल, और 3x minus y equals to minus 3, transpose into right hand side, then it becomes 3. Let us say it is equation 1. Okay, now according to second condition, see, if 3 students are less in a row, हर एक रो से 3 स्टूडेंट्स कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली रो की संख्या बढ़ जाएगी, 3 स्टूडेंट्स कम करेंगे, सो y माइनस 3 हर एक रो में, और नंबर ऑफ रोज कितना से बढ़ेगा? इट वुड बी 2 रोज मोर, सो x नंबर ऑफ रोज है उसमें 2 से ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगा नंबर ऑफ रोज। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वुड बी मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट्स इन ईच रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, इट वुड बी इक्वल्स टू x टाइम्स y, बराबर होगा। नाउ x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू माइनस 3x, 2 प्लस y प्लस 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x इंटू वाई, गॉट कैंसल, और माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस 6, ट्रांसपोज इंटू राइट हैंड साइड, इट बिकम्स प्लस 6, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोटिशिएबल पॉइंट्स है 3x और यहाँ पर माइनस 3x, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया जाए तो ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, सो एडिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, यह कैंसल आउट, 2y माइनस y, that is y equals to 6 plus 3, 9. Now put the value of y in equation 1 from 1 से 3x माइनस y की जगह पर 9 पुट करें इक्वल्स टू 3, ट्रांसपोज दिस 9 इंटू राइट हैंड साइड, इट बिकम्स 3x इक्वल्स टू 3 प्लस 9 12, 3 4 therefore x becomes 4. Now
क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। सो एक्स एंड वाई की वैल्यू हम फाइंड कर लिए, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू x into y, that is 4 into 9, 36. My dear students, I have solved up to question number 4. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 3 थिंग्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मुझे मोटिवेट मिलेगा। शेयर करें तो अपने दोस्तों के साथ नॉलेज शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग होगी अगर आप शेयर करते हैं इस लिंक को। सब्सक्राइब करने से नए नए अपडेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।